ओके, ठीक है, ये देख लेते हैं हम कॉल बाय वैल्यू एंड पास बाय कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या है। भाई कॉल बाय रेफरेंस तो समझ में आ गया आप लोगों को, मैंने ऑलरेडी ये प्रोग्राम जो है ना यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। कॉल बाय रेफरेंस, ओके। तो पहले हमारे पास क्या है, कॉल बाय वैल्यू। ओके, कॉल बाय वैल्यू, ठीक है, कॉल बाय वैल्यू वाला प्रोग्राम देख लेते हैं हम लोग। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, समझना इस प्रोग्राम को, बहुत इजी प्रोग्राम है। कि हमारे पास एक जो है ना क्लास बनाया हमने कॉल बाय वैल्यू नाम से। इस क्लास का नेम कुछ भी रख सकते हो आप। एंड एक हमने मेथड बनाया, ठीक है, दैट इज मेथड इंट चेंज। ये क्या है, एक मेथड नेम है। और अगर मैं मेथड सिग्नेचर की बात करूं, ठीक है, देखो टर्म्स जो है ना, आपको टर्म्स पता होना चाहिए कि मेथड क्या है, मेथड सिग्नेचर क्या होता है, ठीक है, वेरिएबल्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो टर्म्स हमको पता होना चाहिए, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो ये टर्म्स है, टर्म्स हमको पता होना चाहिए। तो मेथड सिग्नेचर की बात करूं तो इसका मेथड सिग्नेचर क्या है बताओ, इस मेथड का मेथड सिग्नेचर क्या है, int चेंज इस मेथड का मेथड सिग्नेचर ये है, चेंज ये ये मेथड सिग्नेचर बोलते हैं इसको। मेथड नेम एंड देन डेटा टाइप मेथड सिग्नेचर कहलाता है, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक मेथड है एंड इनसाइड द मेथड एक हमने पैरामीटर ले लिया बी, ठीक है। हम जब भी इस मेथड को कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल करेंगे, है ना, क्योंकि इंस्टेंस मेथड है, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे। तो जब भी इस मेथड को कॉल करेंगे हमको एक इंटीजर वैल्यू पास करनी पड़ेगी, ठीक है। ये कंपलसरी है क्योंकि यहाँ पे हमने एक लोकल वेरिएबल दे रखा है। एंड देन हमने इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी, है ना। हमने जब मान के चलो यहाँ पे 5 दिया, 10 दिया, 6 दिया, मान लो 5 दे दिया, तो हम 5 को ना पहले प्लस कर रहे हैं, है ना। देन 5 क्या हो जाएगा 6, तो रिटर्न क्या करेगा हमको, हमको रिटर्न करेगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल जो है एक मेथड ऐसा बना लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक मेन मेथड है, मेन मेथड में आ गए हम। मेन मेथड में हमने क्या किया, हमने एक अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, हमने इस क्लास का अपना ऑब्जेक्ट बना लिया। एंड यहाँ पे ये जो है ना, इस मेथड में हमने एक इंटीजर करके एक इंटीजर ए में स्टोर करा दिया 20। अब इस एक इंटीजर एक्स और दे दिया हमने, ठीक है। चलो इसको अभी भूल जाओ, ठीक है, इसको अभी भूल जाओ। ओके, तो ऑब्जेक्ट से हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने इस मेथड को कॉल किया। एंड इस मेथड को कॉल करते हुए क्या किया कि हमने इसमें पास कर दिया ए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही हमने इसमें पास किया ए, एंड देखो इसमें पास हमने ए किया, तो इस ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू क्या हो गई भाई, यहाँ पे क्या होगी इस ए की वैल्यू, 20 21 होगी ना, yes sir यस सर है ना। यहाँ पे 20 किया एंड देन 20 पास करने के बाद यहाँ पे इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होके इस मेथड ने रिटर्न किया 21, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई बताओ, 21 21। इसको हमने स्टोर करा दिया एक इंटीजर वेरिएबल में, ठीक है। एंड इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो अब देखो जैसे ही वैल्यू पास किया, तो इस ए का ना, इस ए का कुछ नहीं गया भाई, ए तो 20 है तो 20 ही था, है ना, 20 ही है और 20 ही रहेगा। एंड इस एक्स की वैल्यू जो है ना वो चेंज होके क्या हो गई 21। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कॉल बाय वैल्यू से अगर हम कॉल कर रहे हैं तो ये एक्चुअल एक्चुअल ये जो है ना, ये वेरिएबल कॉल नहीं होता है, इसका वैल्यू कॉल होता है, ठीक है। तो इसकी एक कॉपी क्रिएट होती है, पहले इसकी एक कॉपी क्रिएट होगी एंड उसमें चेंजेस होंगे, ना कि ओरिजिनल वैल्यू में चेंजेस होंगे, ठीक है। समझो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे जैसे ही इंट चेंज करके जैसे ही बी जो कॉल हुआ, तो ये जो ए है ना, ये इंट ए जो है ना इसमें पुट किया, इस ए की एक कॉपी बन गई, यहाँ पे एक कॉपी बनी, ठीक है। देन इस कॉपी को कहाँ पे लोड किया, इस कॉपी को इस ए में बी में लोड किया एंड देन ये रिटर्न होके क्या हो गया 21। देन इसकी कॉपी में चेंजेस हुए, ना कि ओरिजिनल वेरिएबल में चेंज हुए। देन इस वेरिएबल को अगर हम कहीं और यूज करना चाहें तो एज अ 20 ही ये यूज होगा, एज अ 20 ही यूज होगा, ठीक है। तो यही कॉल बाय वैल्यू है। देखो
Call by value in a Java means that arguments value is copied and is passed to the parameter list of the method. ठीक है, उसकी कॉपी जो है ना वो पास होता है पैरामीटर लिस्ट में, ना कि ओरिजिनल वैल्यू. That is, when we call a method with the passing argument value of the parameter list, these arguments values are copied into the smaller portion of the memory, and the copy of each value is passed to the parameter of the called method. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ये समझ लो कि सिर्फ इस वेरिएबल की कॉपी जो है ना, एक कॉपी, वो यहाँ पे कॉल होती है, यहाँ पे इनसाइड द पैरामीटर हम इसको सेंड करते हैं. ठीक है, ना कि ओरिजिनल वैल्यू. तो इन फ्यूचर अगर इस ऑब्जेक्ट के अलावा भी हम इसे को कहीं यूज करें ना, तो एज अ 20 ही यूज होगा, ना कि एज अ 21, चाहे हम कितना भी इसमें चेंजेस कर लें. ओके, तो दैट इज कॉल बाय वैल्यू. लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है? कॉल बाय रेफरेंस में देखो क्या होता है, ये देखो. अब ये कॉल बाय रेफरेंस है, यहाँ पे इंटीजर एक्स करके हमने एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करा दिया. एंड कॉल बाय रेफरेंस जो है ना, रेफरेंस देखो, रेफरेंस किसका कॉल? भाई ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट बनता है, किसका बनता है? डेटा टाइप. ऑब्जेक्ट किसका बनता है? ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप क्या होता है? कल बताया था मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर में, अगर हमने किया था तो. ऑब्जेक्ट का Class. टाइप क्या होता है? क्लास होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसका बनता है? क्लास का बनता है. तो हमें इस मेथड के अंदर, क्या किया? इस मेथड के अंदर हमने क्लास को कॉल किया. ठीक है, क्लास टाइप का हमारा जो है ना डेटा टाइप बना दिया हमने. ठीक है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो कल वाला वीडियो प्लीज देख लें, तभी उनको समझ में आएगा और अच्छे से. जो ऑब्जेक्ट है ना, अगर हमको रेफरेंस पास करना है, देखो ये रेफरेंस पास कर रहे हैं, ये क्या है? ये वेरिएबल रेफरेंस है. ऑब्जेक्ट वन क्या है? वेरिएबल रेफरेंस है. लेकिन इस मेथड के अंदर ध्यान देना, इस मेथड के अंदर अगर हमको रेफरेंस पास करना है तो हमको क्लास लेवल का डेटा टाइप चाहिए, है ना? क्लास लेवल का डेटा टाइप चाहिए, तो क्लास लेवल का हमने डेटा टाइप ले लिया. एंड देन इस क्लास लेवल के डेटा टाइप को हमने एक्स को कॉल किया, एंड एक्स को कॉल करके इंक्रीज कर दिया. ठीक है, और जब हमने इसको प्रिंट किया तो इंक्रीज्ड वैल्यू प्रिंट हुई. लाइक ठीक है, ये तो हो गया मेथड की बात. जब हम इसको कॉल करेंगे, देन ऑब्जेक्ट वन डॉट एक्स को कॉल करेंगे तो देखते हैं क्या प्रिंट होगा. देन उसके बाद हमने क्या किया? हमने ऑब्जेक्ट को कॉल किया, एंड देन उसके बाद देखते हैं क्या होता है. ठीक है, देखो सबसे पहले ये क्या प्रिंट हुआ? सबसे पहले ऑब्जेक्ट वन डॉट एक्स प्रिंट हुआ. हमने कभी अभी अभी इस मेथड को कॉल करने से पहले हमने ऑब्जेक्ट वन के वेरिएबल को प्रिंट किया ना. हमने अभी मेथड कॉल नहीं किया, ये तो हमने कॉल ही नहीं किया, इसको हटाओ, ये हमने कॉल नहीं किया. ठीक है, हम जैसे ही इसको रन करेंगे तो 20 प्रिंट होगा. क्यों? क्योंकि अभी मेथड कॉल नहीं हुआ. ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हमने मेथड कॉल किया. कौन सा मेथड कॉल किया? हमने गेट डेटा वाला मेथड कॉल किया. इस गेट डेटा के अंदर हमने ऑब्जेक्ट पास किया. ठीक है, इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट पास किया. तो भाई ऑब्जेक्ट अगर पास कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट स्टोर कराने के लिए कौन चाहिए भाई? कैसा डेटा टाइप चाहिए बताओ? Class. क्लास लेवल का डेटा टाइप चाहिए. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्लास लेवल का डेटा टाइप अवेलेबल है. ओके, हमने ऑब्जेक्ट पास किया. ठीक है, ऑब्जेक्ट पास किया. ऑब्जेक्ट पास होने के बाद क्या हुआ कि इसने एक्स की वैल्यू जो है ना इंक्रीज कर दी. एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर दी, एंड एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर दी तो क्या प्रिंट हो गया? 21 प्रिंट हो गया. ठीक है, ये 21 प्रिंट हो गया. फिर जो थर्ड लाइन है यहाँ पे देखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, देन अगेन हमने इस वेरिएबल को प्रिंट किया. ये वेरिएबल अब चेंज होके क्या हो चुका है? ये वेरिएबल अब चेंज होके क्या हो चुका है? ये वेरिएबल अब चेंज होके हो गया है 21. ओके, यानी ओरिजिनल वैल्यू जो है ना वो चेंज हो गई. तो यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में दोनों में डिफरेंस यही है कि अगर हम वैल्यू से कॉल कर रहे हैं तो वहां पे उसकी एक कॉपी में जो है ना चेंजेस होता है, ना कि ओरिजिनल वैल्यू में. लेकिन अगर हम रेफरेंस की बात कर रहे हैं, रेफरेंस से अगर हम इसको कॉल कर रहे हैं, देन इसकी ओरिजिनल वैल्यू भी चेंज हो रही है. ठीक है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इसको देखना एक बार. ठीक है, तो ये पीडीएफ पढ़ना तो समझ में आ जाएगा, एंड देन धीरे धीरे जब हम इसको प्रैक्टिस में लाएंगे ना तो इजीली क्लियर हो जाएगा. ओके, थोड़ा हम स्टैटिक कंटेंट देख लेते हैं. थोड़ा सा ही रह गया है, सिर्फ 3 पेजेस का, एंड देन एनकैप्सुलेशन हम कल से स्टार्ट कर देंगे. ओके, स्टैटिक कंटेंट हम देख लेते हैं क्या है. कि इन जावा
using static keyword we can have static method, static class, static block and static variable. ठीक है, static keyword यूज करके हम मेथड भी बना सकते हैं, क्लास भी बना सकते हैं, भाई ब्लॉक भी बना सकते हैं, एक स्टैटिक ब्लॉक भी बना सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल भी बना सकते हैं. ठीक है, एंड ये हम देखेंगे, ये चारों देखेंगे कैसे बनाते हैं. ठीक है, ओके. दिस कीवर्ड इज मेनली यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं. And we can use static keyword with methods variables means that they belong to a class rather than the instance of a class. भाई ऑब्जेक्ट से तो कोई रिलेशन है ही नहीं स्टैटिक वर्ड का, स्टैटिक कीवर्ड. ठीक है, ये किससे रिलेटेड करते हैं, ये क्लास से रिलेट करते हैं, तभी क्लास के नेम से कॉल होते हैं. ठीक है, अब स्टैटिक वेरिएबल की बात करते हैं कि भाई एनी वेरिएबल विच इज डिक्लेयर यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड इज स्टैटिक वेरिएबल, है ना. एंड देखो, ये देखो यहाँ पे एग्जांपल देख लो, यहाँ पे एक क्लास है काउंटर करके, एंड इस क्लास का इंटीजर जो है ना, एक इंटीजर एक्स है, एंड उस इंटीजर को हमने स्टैटिक बना दिया. ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लो, इतना काफी है. एंड स्टैटिक हमने एक इंटीजर बना दिया, इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया, एक्स में स्टोर करा दिया 0, एंड देन हमने एक मेथड कॉल किया काउंटर करके. ये क्या है भाई, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये मेथड है. Yes, sir. क्या इसमें कोई रिटर्न टाइप है, No. तो मेथड कैसे हुआ. Constructor. कंस्ट्रक्टर है. देखो ना, क्लास का नेम और इसका नेम सेम है, एंड कोई रिटर्न टाइप भी नहीं है, तो क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर ही तो होगा. Yes, sir. ठीक है, तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है. और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या हुआ कि इसने इंटीजर एक्स की वैल्यू जो है ना इंक्रीज कर दी. ठीक है, इसने इंटीजर एक्स की वैल्यू जो है इंक्रीज कर दी. अब देखो, जैसे ही मेन मेथड में पहला ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट जैसे मैंने बताया ना, ऑब्जेक्ट बनाते ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, उसको हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती. ये बताया था कल मैंने कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे ही ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर लोड हो जाता है. हो जाता है कि नहीं होता. हाँ sir. तो जैसे ही हमने ये C1 ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ देखो, ये हमने जो है C1 ऑब्जेक्ट बनाया, तो C1 ऑब्जेक्ट बनाया तो ये जो कंस्ट्रक्टर है ना लोड हो गया. तो लोड हो गया, पहले 0 था, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1. ठीक है, एंड देन अगेन जब हमने जो है ना सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया, तो सेकंड ऑब्जेक्ट जब हमने बनाया तो x की वैल्यू 1 थी, देन ये कंस्ट्रक्टर लोड हुआ, ये कंस्ट्रक्टर लोड होके क्या हो गया, 2. ठीक है, एंड देन अगेन जैसे ही हमने थर्ड कंस्ट्रक्टर बनाया, थर्ड ऑब्जेक्ट बनाया C3, देन अगेन सेम कंस्ट्रक्टर लोड हुआ. ठीक है, एंड देन लोड होके x की वैल्यू 2 थी, एंड दिस टाइम x बिकम्स 3. ठीक है, और जैसे ही हमने डिस्प्ले मेथड को कॉल किया, जैसे ही हमने डिस्प्ले मेथड को कॉल किया, तो हमारा प्रिंट हो गया, दैट इज 3. ओके, ओके, यहाँ पे इसको देखो, एक बार देख लेते हैं इसको. ये सब प्रोग्राम जो है ना आप खुद से बनाने की कोशिश करना. ठीक है, स्टैटिक इंट x इज इक्वल टू 0. ठीक है, एंड एक कंस्ट्रक्टर लेते हैं, स्टैटिक वेरिएबल हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, एंड स्टैटिक वेरिएबल में हम क्या करते हैं, इस x की वैल्यू जो है ना इंक्रीज करते हैं. एंड एक जो है हमारे पास मेथड ले लो, void display, और इसके अंदर क्या करते हैं हम, इसके अंदर जो हम करते हैं स्टैटिक वेरिएबल जो है, स्टैटिक वेरिएबल क्लास के नेम से हम कॉल करते हैं इस वेरिएबल को. ओके, अब देखो क्या हुआ, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू न्यू स्टैटिक वेरिएबल, एंड देन अगेन जो है ना इसी को कॉपी कर लेते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस चेंज कर देते हैं टू, इसको 2, एंड इस ऑब्जेक्ट 1 से हम कॉल करते हैं डिस्प्ले को, एंड देन ऑब्जेक्ट 2 से हम कॉल करते हैं डिस्प्ले को, एंड देन ऑब्जेक्ट 3 से हम कॉल करते हैं डिस्प्ले को. ठीक है, डिस्प्ले हमारा क्या है, इंस्टेंस मेथड है, तो हमको ऑब्जेक्ट से कॉल करना पड़ेगा. ठीक है, रन करते हैं.
रन करते हुए क्या हुआ, ये देखो 333, ठीक है। जबकि क्या होना चाहिए था कि ऑब्जेक्ट 1 कॉल किया, ऑब्जेक्ट 1 ने डिस्प्ले को कॉल किया, तो भाई ऑब्जेक्ट 1 से क्या हुआ, ऑब्जेक्ट 1 से क्या कॉल, ऑब्जेक्ट 1 से ये कंस्ट्रक्टर बना, कॉल हुआ, ये कंस्ट्रक्टर x की वैल्यू 0 थी तो क्या हुआ, 1 हो गया, है ना। तो ऑब्जेक्ट 1 से जब हम डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं तो भाई यहाँ तो 1 प्रिंट होना चाहिए, लेकिन 3 क्यों प्रिंट हुआ भाई, इसको कोई मुझे एक्सप्लेन करो। चलो, किसी को कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे तो एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। अगर किसी को कुछ समझ में आ रहा है तो एक्सप्लेन कर सकता है। अरे 3 बार कॉल हुआ इसलिए। ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 जो है डिस्प्ले को कॉल कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, है ना। इन दोनों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना अपन। यस सर। तो जब ऑब्जेक्ट 1 से, अच्छा चलो इन दोनों को हटा दो, अभी इन दोनों को हटा दो। तो ऑब्जेक्ट 1 से डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं, तो किस कंस्ट्रक्टर से कॉल कर रहे हैं, ये स्टैटिक, ये वाले ऑब्जेक्ट वाले से। तो पहले बार जब ये कॉल होगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना, तो 1 प्रिंट होना चाहिए यस था भाई, 3 क्यों प्रिंट हुआ। डाउट है ना अभी भी। देखो यस। क्या हुआ कि ये जो जैसे मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्टर लोड होता है ऑब्जेक्ट बनाते वक्त, ठीक है। चाहे उसको आप कॉल करो ऑब्जेक्ट को, चाहे उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करो चाहे नहीं करो, ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है ऑटोमेटिक। जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट 1 बनाया वैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और इस कंस्ट्रक्टर में एक्स की वैल्यू जो है ना वो इक्वल हो गई 1 के, हो गई कि नहीं हो गई। हाँ सर। एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 आया, ऑब्जेक्ट 2 आया, तो ऑब्जेक्ट 2 आया तो फिर कंस्ट्रक्टर देन अगेन लोड हुआ, देन कंस्ट्रक्टर अगेन 2 लोड होके क्या हो गया, 1 होके ये 2 हो गया, 1 था देन इंक्रीज होके क्या हो गया, 2 हो गया। देन अगेन ऑब्जेक्ट 3 आया, ऑब्जेक्ट 3 आया तो उसने क्या किया, देन अगेन एक्स की वैल्यू 2 थी, देन उसको इंक्रीज करके 3 कर दिया। तो भाई अब जो फाइनल जो है ना, ये 3 ऑब्जेक्ट के बाद फाइनल एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। तो चाहे आप किसी से भी कॉल कर लो, एक्स की वैल्यू 3 ही रहनी है। ठीक है, इमेजिन करो एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम। अब क्या होगा, अगर एक और ऑब्जेक्ट हमने बनाया तो अब क्या होगा, 4 इन तीनों ऑब्जेक्ट इस मेथड की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैंने दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर से कॉल होने से पहले, अगर मैं इसको दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को बनने से पहले अगर मैं इसको कॉल करूं, देन एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 1 and 2 2 क्यों होगी भाई, 2 क्यों होगी, ये ऑब्जेक्ट 1 जैसे ही and ऑब्जेक्ट 4 बना, इस एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। जैसे ही अब एक्स की वैल्यू 1 हो गई तो हमने इसको डिस्प्ले कर दिया, तो डिस्प्ले में एक्स की वैल्यू तो 1 ही प्रिंट होगी। देन सेकंड जो है ना ऑब्जेक्ट बना, तो एक्स की वैल्यू 2 हो गई, देन थर्ड ऑब्जेक्ट बना तो एक्स की वैल्यू 3 हो गई, देन फोर्थ ऑब्जेक्ट बना तो एक्स की वैल्यू 4 हो गई। देन अगेन हमने ये मेथड डिस्प्ले कर दिया, कॉल कर दिया, देन 4 प्रिंट हो गया। अब इसी मेथड को अगर मैं यहाँ पे कॉल करूं तो बताओ क्या प्रिंट होगा, ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू क्या प्रिंट होगी बताओ यहाँ पे, 3 1 1 2 3, वेरी गुड। 1 ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट 1 बिकम्स 1 क्योंकि 0 था तो 1 हो गया, देन 2 बिकम्स 2, एक और इंक्रीज हो गया, देन 3 बिकम्स 3, देन उसके बाद कॉल हुआ है ना, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू, डिस्प्ले की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्लियर है। तो ये जो है ना यस। स्टैटिक जो वेरिएबल है, ये किस तरीके से वर्क करता है ये समझ में आ गया, और ये कंस्ट्रक्टर जो है ना, कंस्ट्रक्टर कैसे वर्क करता है ये समझ में आ गया। ठीक है, यस। मेथड्स की बात करते हैं, दीज आर डिक्लेयर विद द स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, मेथड, भाई मेथड तो हम देखते ही आ रहे हैं, इट डज नॉट हैव टू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट, है ना, क्लास के नेम के साथ हम कॉल कर सकते हैं, है ना। स्टैटिक मेथड तो हमने देख ही लिया ना, लाइक स्टैटिक वॉइड m1, ठीक है। इसको कॉल करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, हम क्लास के नेम के साथ हम इसको डायरेक्ट
कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ओके, अब स्टैटिक ब्लॉक समझ लो। A static block is a block of code, ठीक है, which contains code that executes at the class loading time. Wait. Okay. ठीक है भाई, अब बात करते हैं स्टैटिक कोड की। तो ये जो स्टैटिक वाला जो कोड है ना, ये क्लास लोडिंग के टाइम पे ही जो है ना कॉल हो जाता है। भाई इसके लिए हमको कोई ऐसा नहीं है ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी कॉल होगा या मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही क्लास लोड होगा वैसे ही स्टैटिक ब्लॉक कॉल हो जाएगा। ठीक है, एंड स्टैटिक कीवर्ड इज प्रीफिक्स बिफोर द स्टैटिक स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक। जैसे ये स्टैटिक ब्लॉक, ये है स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, ये स्टैटिक ब्लॉक है। ओके, ऑल स्टैटिक वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड freely. Any non-static fields can only be accessed to the object reference, thus only after the object agrees. इसके अंदर स्टैटिक ब्लॉक के अंदर हम डायरेक्ट क्या कॉल कर सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। स्टैटिक ब्लॉक के अंदर स्टैटिक वेरिएबल्स डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, लेकिन भाई इंस्टेंस वेरिएबल्स के लिए हमको उसका ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, तभी हम इसको कॉल कर पाएंगे। ठीक है, ओके, मल्टीपल स्टैटिक ब्लॉक्स वुड एग्जीक्यूट इन ऑर्डर, दे आर डिफाइंड इन द क्लास। ठीक है, एंड ऑल स्टैटिक ब्लॉक्स एग्जीक्यूट्स ओनली वंस पर क्लास लोडर। ओके, एक ही बार लोड होगा, बार बार लोड नहीं होगा। ये टिपिकली स्टैटिक ब्लॉक, देखो ये एग्जांपल स्टैटिक ब्लॉक का। ठीक है, ये स्टैटिक ब्लॉक की अगर बात करें, ये तो मेथड हो गया, लेकिन एक स्टैटिक ब्लॉक की बात करें तो ये एक स्टैटिक ब्लॉक हो गया। इसके अंदर जो है ना, हम इसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं एक्स। ठीक है, x। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं x को। लेकिन अगर इंस्टेंस वेरिएबल की बात करें, int a is equals to 1, तो क्या हम इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं? एरर आ गया। इसके लिए हमको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टेंस मेथड को डायरेक्ट हम स्टैटिक मेथड में कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। बाकी नॉन स्टैटिक ब्लॉक हो गया है ना, जैसे स्टैटिक ब्लॉक है वैसे ही नॉन स्टैटिक ब्लॉक है। नॉन स्टैटिक ब्लॉक, उसके आगे हम स्टैटिक वर्ड का यूज नहीं करते, डायरेक्ट सिर्फ एक ब्लॉक बना देते हैं। ठीक है, ए नॉन स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बिफोर द कंस्ट्रक्टर, है ना। कंस्ट्रक्टर से पहले जो है ना, पहले ये देखो, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही क्या कॉल होता है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर होता है ना कॉल। लेकिन ऑब्जेक्ट बनाते, इस कंस्ट्रक्टर से पहले नॉर्मल ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होता है। जैसे अगर हम नॉर्मल ब्लॉक बना दे और यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूं एक्स या जेड, जो भी, लाइक मान के चलो हेलो, दिस इज स्टैटिक नॉन स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, और अब लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे जो है कि एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, ठीक है, और इसको हटा देते हैं, इसको रन करें, तो देखो दिस इज नॉन स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, दिस इज क्या, दिस इज नॉन स्टैटिक ब्लॉक। ओके, यहाँ पे 0। ओके, यहाँ पे चीजों को समझो जरा। इसका एग्जीक्यूशन समझ लो कैसे एग्जीक्यूट हुआ। सबसे पहले क्या हुआ कि इसको भी हटा दो, देखते हैं ये रन होगा कि नहीं। ये देखो 0, समझो इसको, ये डिस्प्ले हटा देते हैं, डिस्प्ले रखे रहने दो। देखो नॉन स्टैटिक और स्टैटिक ब्लॉक में डिफरेंस समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी वॉइस आ रही है सब लोगों को? Yes, sir. ओके, नॉन स्टैटिक और स्टैटिक में डिफरेंस समझ लो क्या है, कि ये जो स्टैटिक ब्लॉक है ना, ये ऑब्जेक्ट बनाने से पहले ही लोड हो जाएगा। ठीक है, हमने अभी कोई ऑब्जेक्ट को बनाया नहीं है, बनाया है क्या बताओ, कोई ऑब्जेक्ट बनाया नहीं. नहीं। लेकिन जैसे ही हम इसको रन करेंगे, तो ये देखो, ये सिस्टम, ये देखो, दिस इज स्टैटिक ब्लॉक, इसमें लिख दो दिस इज स्टैटिक ब्लॉक। जैसे ही हमने इसको रन किया, तो भाई दिस इज स्टैटिक ब्लॉक, ये क्लास लोडिंग टाइम पे ही स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया।
ठीक है। तो हमको ऑब्जेक्ट बनाने से पहले अगर कोई भी मेथड एग्जीक्यूट करना है, कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है, तो उसको स्टैटिक कर दो। तो उसके बनने से पहले ही अपना प्रोसेस जो है ना, क्लास लोडिंग टाइम पे ही प्रोसेस अपना होता रहेगा। ओके, अब ये तो हो गया स्टैटिक ब्लॉक कि भाई ऑब्जेक्ट बनाने से पहले ही हमारा जो है ना ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, एंड क्लास लोडिंग टाइम पे ही ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, दैट इज स्टैटिक ब्लॉक। लेकिन अगर नॉन स्टैटिक ब्लॉक की बात करें तो क्या होगा, नॉन स्टैटिक ब्लॉक जो है ना, जो है इसको हम कंस्ट्रक्टर जो है ना, यहाँ पे एक और लाइन प्रिंट करा दो, दिस इज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्लास थोड़ी लंबी हो गई लेकिन बस थोड़ा सा ही 5-10 मिनट का और रह गया है। तो जैसे ही अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं, यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट जो है ना, ये क्लास का नेम है, एंड क्लास के नेम से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू न्यू एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर 0 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। अब देखो, सबसे पहले ये चीज तो समझ में आ गई कि ऑब्जेक्ट बनाने से पहले ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एंड देन जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारे पास दो चीजें हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाया तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाते वक्त क्या कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर। लेकिन कंस्ट्रक्टर से पहले भी एक और चीज कॉल होगा, वो होगा नॉन स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, यानी जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया, क्या कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर। लेकिन कंस्ट्रक्टर से पहले वो सर्च करेगा क्या हमारे प्रोग्राम के पास कोई नॉन स्टैटिक ब्लॉक है। तो हमने देखा कि हाँ, हमारे पास कोई नॉन स्टैटिक ब्लॉक है। तो सबसे पहले क्या कॉल होगा, ये नॉन स्टैटिक ब्लॉक। रन करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या कॉल हुआ, दिस इज स्टैटिक। ये स्टैटिक ब्लॉक तो भाई ऑब्जेक्ट बनाने से पहले ही लोड हो गया। ठीक है, एंड दिस इज नॉन स्टैटिक ब्लॉक। तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या कॉल हुआ, नॉन स्टैटिक ब्लॉक। एंड उसके बाद कॉल हुआ क्या, कंस्ट्रक्टर। क्लियर है, यस सर। सीक्वेंस समझ में? सर वो नॉन स्टैटिक ब्लॉक के आगे कुछ नहीं रहता क्या? नहीं, ये नॉन स्टैटिक ब्लॉक के आगे कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ ऐसा एक स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, ओके सर। हाँ। ठीक है, तो ये सीक्वेंस समझ में आया ना, ये कैसे कैसे कॉल होता है। भाई स्टैटिक ब्लॉक तो ऑब्जेक्ट बनाने से पहले ही कॉल हो जाएगा, सीधी सी बात है। जैसे ही क्लास लोड होगा वैसे ही स्टैटिक ब्लॉक लोड हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद सबसे पहले प्रोग्राम में सर्च होगा, ये सर्च होगा कि क्या उस प्रोग्राम के पास कोई नॉन स्टैटिक ब्लॉक है। अगर नॉन स्टैटिक ब्लॉक है तो उस नॉन स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, देन दिस इज नॉन स्टैटिक ब्लॉक। उसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करेगा, देन कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद जो करना है, मेथड कॉल करना है, वेरिएबल कॉल करना है, ये सारी चीजें होती रहे। क्लियर है, ओके। यस। तो स्टैटिक ब्लॉक और नॉन स्टैटिक ब्लॉक में समझ में आ गया डिफरेंस? यस सर। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लेना। ये हमारा ये जो यूनिट 6 जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। इसको रिवाइज करना, एंड देन अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, उसके बाद ही हम एनकैप्सुलेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये सारी बेसिक चीजें हैं। क्योंकि ये चीजें हमारी क्लियर हो गई तो उसके बाद ही हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो है ना, हम अब एनकैप्सुलेशन, अब ये सारी चीजें जो है हम सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को कोई यस। क्वेश्चन है? नो। नो सर। ओके, तो कल का क्लास इम्पोर्टेंट है, तो कोई मिस मत करना। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। ओके। ओके, ओके, थैंक यू।